हर बार जब हम ब्रह्मांड के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो सैकड़ों नए प्रश्न सामने आते हैं। क्या ब्रह्मांड अनंत है या इसका कोई अंत है? खगोल विज्ञान और दर्शन को मिश्रित करने वाला यह प्रश्न निस्संदेह विज्ञान का प्रमुख प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक बार मिल जाने पर सब कुछ बदल जाएगा। यह अनंत है और इसके निहितार्थ एक ही समय में आश्चर्यजनक और भयानक होंगे। सभी मौजूदा साक्ष्य दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। दूसरे शब्दों में सिद्धांत रूप में ब्रह्मांड अनंत है। हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं। हम भविष्य में और जानेंगे, लेकिन हम थे, हम हैं और हम एक पहलू तक सीमित रहेंगे। जैसा कि आइंस्टीन ने सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत में कहा था, ब्रह्मांड में एकमात्र स्थिरांक प्रकाश की गति है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हम यह भी जानते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म 13.8 अरब साल पहले महाविस्फोट से हुआ था, जो अंतरिक्ष समय विलक्षणता से ब्रह्मांड के विस्तार की शुरुआत थी। तब से हम जानते हैं कि इसका विस्तार हो रहा है और यह तेजी से हो रहा है। लेकिन जब हम यह निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड की कोई सीमा है, तो हमें किस समस्या का सामना करना पड़ता है? अर्थात जब हम यह निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि यह अनंत है या नहीं। खैर, ब्रह्मांड के जन्म के बाद से प्रकाश को यात्रा करने में लगने वाले समय की मात्रा से हम सीमित हैं। अंतरिक्ष में हम जो सबसे दूर देख सकते हैं वह 13.8 अरब प्रकाश वर्ष है। तकनीकी रूप से 13.9 मिलियन प्रकाश वर्ष, क्योंकि ब्रह्मांड के जीवन के पहले 3,80,000 वर्षों के दौरान ऊर्जा इतनी अधिक थी कि परमाणु नहीं बन सकते थे, इसलिए उपपरमाण्विक कण स्वतंत्र थे, वे फोटॉन को अवरुद्ध करने के लिए बने थे। सच तो यह है कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद तक प्रकाश वास्तव में उभरा ही नहीं था। तो यह हमारी सीमा है, हम इससे आगे नहीं देख सकते। चूंकि हम आगे नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या ब्रह्मांड का वास्तव में कोई किनारा है या इसके विपरीत यदि यह अनंत है। इसलिए यह निर्धारित करने का एकमात्र तरीका है कि ब्रह्मांड शाश्वत है या सीमित है। गणितीय गणना और खगोलीय भविष्यवाणियों पर भरोसा करना है। यह बताने का एक मुख्य तरीका है कि ब्रह्मांड अनंत है या नहीं, इसका आकार निर्धारित करना है। यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल कार्य है, लेकिन गणितीय माप और भविष्यवाणियां यह निर्धारित करती हैं कि ब्रह्मांड में केवल 4 संभावित ज्यामिति हो सकती हैं: यूक्लिडियन, गोलाकार, अतिशयोक्तिपूर्ण या टोरॉयडल। हालांकि ब्रह्मांडीय ज्यामिति और डार्क एनर्जी के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है, हम कभी भी निश्चित नहीं हो सकते। यह मूल रूप से इसलिए है क्योंकि हम 100% निश्चित नहीं हो सकते कि ब्रह्मांड चपटा है। हम जानते हैं कि इसकी वक्रता लगभग 0 है, लेकिन हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। गणना पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी सकारात्मक वक्रता हो सकती है जिसे हम माप नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड चपटा या थोड़ा गोलाकार है, लेकिन अगर यह थोड़ा गोलाकार होता तो इसका मतलब पहले से ही होता कि ब्रह्मांड एक बंद क्षेत्र होगा, इसलिए यह ब्रह्मांड को एक सीमित स्थान बना देगा। हम कभी भी इसकी वक्रता को सटीक रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हम पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे अगर हमें यह न पता चले कि क्या यह वास्तव में 0 से शुरू हुआ था। यह छोटा सा संख्यात्मक अंतर हमें अनंत ब्रह्मांड की अवधारणा से सीमित ब्रह्मांड की अवधारणा तक ले जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के वास्तविक आकार को नहीं जानते हैं। हम ब्रह्मांड के उन हिस्सों तक सीमित हैं जिन्हें प्रकाश हमें देखने की अनुमति देता है।